जय हिंद। जीएस स्टडी एसिस्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 142 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, तो ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। इससे ये पता चलेगी कि आप लोगों को किस तरह के क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं और किस तरह के क्वेश्चन अभी तैयार करना चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी? तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे मिलेगी दोस्तों? सुबह 7 AM पे। और एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग है 7 PM, यानी कि दो क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और एग्जाम हाल में जाने से पहले ही मुझे अनसब्सक्राइब मार के जाइएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई। मैं सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को क्यों बोलता हूँ बार बार, कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले देख लेंगे। अब चलिए देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है, पढ़िए देखिए और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या दिया है। तो आज का हमारा मोटिवेशन दिया है कि बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। क्या दोस्तों, खुद को इतना सफल बनाओ कि लोग बिना मतलब के ही आपकी इज्जत करें। तो अपने आप को सफल बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? अच्छे काम करने होंगे, पढ़ाई करनी होगी। तो चलिए अब देर क्यों करते हैं, अब समय जाया न करते हुए आप लोगों को हम लोग पढ़ाई को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा। एक एक क्वेश्चन को सभी बहनों को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़िएगा, सारे क्वेश्चनों को, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है कि दवा के उत्सर्जन का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। तो दवा के उत्सर्जन का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग क्या है? क्या गुर्दे के द्वारा, या लार और पसीना द्वारा, या मल द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी माने जल्दी से कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है कि दवा के उत्सर्जन का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग क्या है? उत्सर्जन का, उसको त्यागने का। तो क्या हो जाएगा? क्या गुर्दे के द्वारा होगा, या लार और पसीना द्वारा होगा, या मल द्वारा होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हमको तो लग रहा है कि ए होगा, गुर्दे के द्वारा। क्या होगा? गुर्दे के द्वारा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। किसी का गलत तो नहीं हुआ? नहीं गलत होना चाहिए बहन, ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को तो गलत नहीं करना चाहिए। बस क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़िए और उसके क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़िए, तुरंत इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूछ रहा है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या शक्ति प्रदान करना, या संक्रमण से लड़ना, या पोषक तत्व ले जाना, और ऑप्शन डी दिया ऑक्सीजन ले जाना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग
कमेंट कर दीजिए। तो देखिए भाई, श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं, ऑक्सीजन ले जाने का काम तो आरबीसी करता है ना, एक तरह से मानिए तो ये कैसे हो जाएगा, श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है यानी जो सफेद या श्वेत रक्त होता है हमारा, वो क्या काम करता है, तो संक्रमण से बचाने का यानी कि संक्रमण से लड़ने का काम कौन करता है, तो श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, नहीं गलत होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य उद्देश्य है संक्रमण से लड़ना। क्या है, संक्रमण से लड़ना। यहीं पे देखिए एक ऑप्शन घुमा करके दे देगा, रोग प्रतिरोध क्षमता ना, रोग प्रतिरोध, रोग प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोध कर देगा या रोग प्रतिरोधक क्षमता कर देगा। इस तरह से क्वेश्चन घुमा के बना सकता है। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का काम क्या है, तो संक्रमण से बचाता है हमको ना, रोगों के संक्रमण से होने से बचाता है। ठीक, इसका राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर बी। कन्फ्यूजन तो नहीं हुआ आप लोगों को? अगर कन्फ्यूजन होगा तो तुरंत कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और जिस भी बॉन का अगर क्वेश्चन गलत होता है तो घबराए नहीं भाई। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड कंसेंट का क्या अर्थ है, तो इन्फॉर्म कंसेंट का अर्थ क्या है बताइए। क्या जो इसी को पकड़ लीजिए, इन्फॉर्म्ड जो है, इन्फॉर्म इसी को पकड़िए। तो क्या मरीज को सूचना प्रदान करने के लिए है या नर्स को सूचना प्रदान करने के लिए है? ऑप्शन सी दिया है, कोई भी सर्जरी ना और प्रक्रिया के लिए, कोई भी सर्जरी और प्रक्रिया के लिए रोगी और परिवार वालों से सहमति लेना। ऑप्शन डी दिया है कि रोगी के परिवार वालों को सूचना प्रदान करने के लिए। तो इस इन्फर्ड संकेत का अर्थ क्या है, इसका कंसेंट का अर्थ क्या है, आप ही लोग बताइए। इसका कंसेंट का, इन्फॉर्म्ड कंसेंट का अर्थ क्या हो सकता है? क्या मरीज को सूचना प्रदान करवाने के लिए, मरीज को सूचना प्रदान करवाने के लिए हो सकता है, आप लोग बताइए। संभवतः हो सकता है, लेकिन वो तो उसके नीचे वाला क्या दिया, नर्स को सूचना प्रदान करवाने के लिए। नहीं भाई, गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या दिया है कि रोगी के परिवार वालों को सूचना प्रदान करने के लिए हो सकता है, लेकिन ये मरीज को सूचना प्रदान करने के लिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 2 बचे हैं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में चुनिए कि कोई भी सर्जरी और प्रक्रिया, ठीक है ना, कोई भी सर्जरी हो और कोई प्रक्रिया हो के लिए रोगी और परिवार वालों से सहमति लेना होगा या रोगी के परिवार वालों को सूचना प्रदान करने के लिए। तो ये नहीं होगा, ये सहमति लेने से होगा। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर सर्जरी आप करने जा रहे हैं किसी पेशेंट का, या कोई भी प्रक्रिया करने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि रोगी को भी इन्फॉर्म करेंगे, उसकी सहमति लेंगे, जो जिसका ऑपरेशन करना है जिसका, उससे भी सहमति लेंगे और उसके परिवार वालों से भी सहमति लेंगे। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, गलत नहीं होना चाहिए भाई। ऐसे क्वेश्चनों को बहन अगर आप लोग गलत कर देंगी तब तो आप लोग मारने का काम करेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है, फ्लोरोसिस ना, फ्लोरोसिस रोग का कारण क्या है? तो फ्लोरोसिस रोग का कारण क्या है? क्या विटामिन सी की कमी है या आहार में प्रोटीन और कैल्शियम की अधिकता है? ऑप्शन सी दिया है आहार में वसा एवं तेल की कमी। ऑप्शन डी दिया है कि पानी में फ्लोराइड की अधिकता। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, चौथे नंबर का, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरोसिस रोग का कारण क्या है, तो फ्लोरोसिस रोग का कारण है पानी में फ्लोराइड की अधिकता होगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, नहीं गलत नहीं होना चाहिए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी वैक्सीन ट्रेवल वैक्सीन है? तो ट्रेवल वैक्सीन, ट्रेवलेंट वैक्सीन कौन सी बताइए। क्या मीजल्स है या पोलियो है या बीसीजी है, डीपीटी है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो निम्न में से कौन सी वैक्सीन टर्विलेंट वैक्सीन है? तो टर्विलेंट वैक्सीन कौन सी है बताइए, आप लोग जल्दी से बताइए। संगीता पटेल जी बता दें, प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, पूनम जी, सहीना परवीन, श्रेया चौधरी, नीरज देवी, मनोज कुमार, आरती देवी और अनामिका सिंह जी, आराध्या पंडित, कनिका चौहान। सभी लोग कमेंट कर दीजिए। तो
पांचवें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो पांचवें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हमको तो लग रहा है कि बी होगा, पोलियो हो जाएगा। कौन सी जो वैक्सीन है टर्वलेंट वैक्सीन है, तो पोलियो ना है। टर्वलेंट मतलब ले जाने वाली वैक्सीन, तो यही ना है पोलियो। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कई अभी आप लोगों को किसी क्लास में एक महीने या 1.5 महीने पहले आप लोगों को मैं बताया था, कोई ऐसा बॉक्स होता है जिसमें पोलियो को रखा जाता है। इसमें और छोटे छोटे 2 बॉक्स होते हैं, इसी बॉक्सों के बीच में पोलियो ड्रॉप जो है इसी में रखा जाता है, और रख करके इसमें जो इस तरह से टांगने वाला होता है, इसको कहीं ले जाया जा सकता है ना। इसको कितने टेम्परेचर पे रखा जाता है, खराब हो जाता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है। क्या मैं इस तरह की बातें आप लोगों को बताया हूँ? अगर इस तरह की बातें आप लोगों को बताया हूँ तब तो आप लोगों को याद होगा भाई। बताइए, इस तरह की बातें आप लोगों को बताया हूँ तो आप लोगों को तो याद होना चाहिए ना। बीसीजी का फुल फॉर्म आप बता दीजिए क्या होगा, डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होगा। सभी बहनें कमेंट कर देंगे कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होगा और डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होगा। बीसीजी का टीका कब दिया जाता है इसको भी बता दीजिए। ये सब भी आप लोगों को बता चुका हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि दवा की भारी खुराक दी जाती है। तो दवा की जो भारी खुराक है वो कब दी जाती है? क्या तीव्र क्रिया के लिए दी जाती है, या कम जटिलता के लिए दी जाती है, या कम समय में उच्च सांद्रता प्राप्त करने के लिए, या उपरोक्त सभी? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 6वें नंबर का? बताइए जल्दी से। तो 6ठे नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा? प्रियंका साहनी जी, संगीता पटेल जी और शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, बीबा जी, पुष्पाचार्य जी, साक्षी यादव, कनिका चौहान, सभी लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दवा की भारी खुराक दी जाती है। ठीक, ऑप्शन दिया है तीव्र तीव्र क्रिया के लिए, तो बिल्कुल तीव्र क्रिया के लिए दी जाती है भाई। कम जटिलता के लिए, ये भी हो जाएगा। कम समय में उच्च सांद्रता प्राप्त करने के लिए, ये भी सही हो जाएगा। जब तीनों ऑप्शन हमारे सही हो रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया है उपरोक्त सभी, इसको हम लोग क्यों छोड़ें? यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। गलत तो नहीं हुआ, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए भाई। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग कैसे गलत कर देंगे? अगर ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग गलत करेंगी तब तो आप लोगों का जो एक कान है इसको ऐंठ करके मुझे एक चाटा लगा देना चाहिए, जिससे आप लोगों का दिमाग उमाग सब दुरुस्त हो जाए ना। लेकिन आप लोगों को तो लगाऊंगा नहीं, लेकिन आप लोग समझदार हो रही हैं धीरे धीरे। चलिए बहन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्वेश्चन को आप लोग गलती कर सकती हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? खसरे रूबेला की विशिष्ट विशेषताएं जो कि इसे जर्मन खसरे रूबेला से अलग करती है, वो है तो कौन है? क्या तेज बुखार और कोपिटर न कोपलिक धब्बे? ऑप्शन बी दिया है धड़ पर खुजली के साथ दाने। ऑप्शन सी दिया है मतली उल्टी और पेट में ऐंठन। ऑप्शन डी दिया है सर्दी जुकाम जैसे लक्षण जिसके बाद दाने निकल जाते हैं। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या तेज बुखार और कोपलिक धब्बे? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ना। खसरे की विशिष्ट विशेषताएं जो जर्मन खसरे से अलग करती हैं वो है तो तेज बुखार और कोपलिक धब्बे हैं। हमारा राइट आंसर होगा 7वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है कि त्वचा में घर्षण के साथ दवा लगाना कहलाता है। त्वचा में घर्षण के साथ दवा लगाना क्या कहलाता है भाई? क्या इनहेलेशन कहलाता है, या इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है, यानी इन्फ्यूजन कहलाता है, या इनकक्शन कहलाता है? तो इनक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है बताइए जल्दी से आप लोग। क्या क्वेश्चन पूछा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि त्वचा में घर्षण के साथ दवा लगाना कहलाता है तो क्या कहलाता है? तो त्वचा में घर्षण के साथ दवा लगाना कहलाता क्या है भाई? तो कहलाता है इनक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? इनक्शन। हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। किसका किसका गलत हुआ थोड़ा जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो किसने इस क्वेश्चन को गलत किया है वो हमको जल्दी से बताए कि सर हम वो महान हैं जो इस क्वेश्चन को हम गलत कर दिए हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मैं ऐसे क्वेश्चनों को गलत कर सकती हूँ। तो कौन महान है थोड़ा हम भी जान ले भाई। इस क्वेश्चन को किसने किसने गलत किया? त्वचा में घर्षण के साथ दवा लगाना कहलाता है तो क्या कहलाता है?
इन्फेक्शन कहलाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किसने इसको गलत किया? संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, सीमा देवी जी, सभी बहनें बताएंगी कि इस क्वेश्चन को किसने गलत किया। अगर किसी ने गलत किया हुआ तब तो वो मार खाने का काम करेगा भाई। जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि इस क्वेश्चन को आप लोगों ने गलत किया। सभी बहनें कमेंट करके हमको बताएंगे कि ये सर हम क्वेश्चन को गलत किए हैं या नहीं गलत किए हैं। बताइए किसने किसने इस क्वेश्चन को गलत किया भाई। इस क्वेश्चन को किसने किसने गलत किया, आप लोग जल्दी से कमेंट करके हमको बताइए कि इस क्वेश्चन को आप लोगों ने क्या गलत किया या नहीं गलत किया, किसी ने गलत किया कि नहीं किया। जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा पूछ रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई? तो किस गैस के कारण हुई भाई? क्या प्रोपियोनिक अम्ल के द्वारा, या मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा, या आइसो अम्ली एसीटेट के द्वारा, या मिथाइल ट्राइक्लोराइड के द्वारा। तो भोपाल गैस त्रासदी जो गैस के हुई थी तो किसके कारण हुई थी? तो हुई थी किसके कारण? तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा हुई थी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट के गैस के कारण हुई थी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। किसका किसका गलत हुआ? जिसका जिसका गलत हुआ थोड़ा कमेंट करके हमको बताइए। तो किसी ने गलत किया। क्वेश्चन नंबर 10 भाई किसी का गलत नहीं होना चाहिए, बहुत सोच समझ के कीजिएगा। मैं क्वेश्चन को आप लोगों को करा चुका हूँ, सिर्फ क्वेश्चन के ऑप्शन को पकड़िएगा, आप लोग इसको कर लेंगे ना। जिसका जिसका गलत होगा आप घबराए नहीं भाई। एक थर्मामीटर पर तापमान कहाँ से कहाँ तक अंकित रहता है? तो एक थर्मामीटर पर तापमान कहाँ से कहाँ तक अंकित रहता है? क्या 98 से लेकर 102 फ़ारेनहाइट, या 34 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस? ऑप्शन बी दिया है क्या? 95 से लेकर के 112 और 102 फ़ारेनहाइट, या 34 से 35 सेल्सियस। ऑप्शन सी दिया है 94 से लेकर के 108 फ़ारेनहाइट, या 35 से 42। ऑप्शन डी दिया है 90 से 120 फ़ारेनहाइट, या 30 से 40 हमारा डिग्री सेल्सियस। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग 10वें नंबर का कमेंट कीजिए। आप लोगों को गलत नहीं करना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों को भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, सीमा देवी जी, विभा जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, शांति वाजपेयी जी, सभी बहनें बता दे। तो सीमा देवी जी बताइए तो बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को करा चुका हूं भाई। अगर गलत आप लोग करेंगे तो सीमा देवी अब मार खाएंगी। अब आप मार खाने का काम करेंगे। अगर गलत सिर्फ कर दीजिए, गलत कर देंगी तब तो हमको तो मजा आ जाता आपको मारते। ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हमको तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी होगा ना। 94 से लेकर 108 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, या 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या संगीता पटेल जी तो छोड़िए, वो तो नहीं गलत करेंगे हम जानते हैं, लेकिन वो भी गलत कर देती तब तो काम ही बन जाता। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को सीमा देवी जी अगर आपने गलत किया है तब तो आप बता देती तो मुझे तो खूब खुशी हो जाती और आपको खूब मारते ना। तो आपका दिमाग उमाग सब दुरुस्त हो जाता। कान ऐंठ करके खूब चाटा लगाते, तीन चार चाटा आपको लगा देते बस। उसमें क्या हो जाता कि आपका दिमाग दुरुस्त हो जाता ना। दुरुस्त नहीं है इस समय, वैसे दुरुस्त हो रहा है भाई। इस तो गलत बात हो गई ना। दुरुस्त हो रहा है दिमाग जब आपका प्रोग्रेस चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 को पहले पढ़िए, आगे बातें होंगी। एक दवा को सुरक्षित रूप से एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए दवा के किस आर्डर को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए? पूछा क्या है क्वेश्चन को, एक बार दोबारा से पहले पढ़िए। एक दवा को सुरक्षित रूप से एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए दवा के किस आर्डर को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए? तो किस आर्डर को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए? क्या चिकित्सक की तिथि और हस्ताक्षर को, या दवा की खुराक और एडमिनिस्ट्रेशन का मार्ग को, या रोगी का नाम और दवा का नाम? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो पूछा क्या है क्वेश्चन को पढ़िए और इसके ऑप्शन को पढ़िए, गलत नहीं होना चाहिए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, विक्रम जायसवाल, और कौन है भाई? आराध्या पंडित, नीतू कुमारी, नेहा तिवारी, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माठो, सहीना परवीन, आरती देवी, मनोज कुमार। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए पूछा क्या है क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए, इसको समझ लीजिए। पूछा है क्वेश्चन में कि एक दवा को सुरक्षित रूप से एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए दवा के किस आर्डर को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए?
तो देखिए पढ़ना क्या चाहिए, क्या चिकित्सक की तिथि और हस्ताक्षर, बिल्कुल चिकित्सक की तिथि और हस्ताक्षर को पढ़ना चाहिए, सही हो गया। ऑप्शन बी दिया है दवा की खुराक, ठीक ना, दवा की खुराक भी हम लोग पढ़ेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन मार्ग ये भी पढ़ेंगे, ये भी सही होगा। रोगी का नाम ये भी पढ़ेंगे, और दवा का नाम इसको भी पढ़ेंगे, ये भी सही होगा। उपरोक्त सभी, जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं तो उपरोक्त सभी हमारा सही होगा कि नहीं सही होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, हमको तो लग रहा है कि बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी का गलत तो नहीं हुआ, गलत नहीं होना चाहिए, किसका किसका गलत हुआ सभी लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग कमेंट करके बताइए, बताइए तो शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, प्रियंका साहनी, और कौन, संगीता पटेल जी, और कौन है भाई, बीबा जी, पुष्पाचार्य, चंद्रकला देवी जी, आप क्यों एब्सेंट हो रही हैं वन क्लास में, ऐसे मत एब्सेंट होया कीजिए भाई। आप लोग इस तरह से एब्सेंट होंगी भाई तो फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, इस बात को मान लीजिए। मैं तो पहले से आप लोग को सजग कर रहा हूँ, इस बात को मानते चलिए, हमारी पीछे आप लोग होती जा रही हैं। इंट्रा इंट्रामस्कुलर मार्ग द्वारा अधिकतम कितना आयतन दिया जा सकता है, इंट्रामस्कुलर मार्ग द्वारा अधिकतम कितना आयतन दिया जा सकता है, तो कितना आयतन दिया जा सकता है, क्या 2 मिली या 5 मिली या 10 मिली या 20 मिली। मिली का मतलब यहाँ पे ml कर देगा, इस तरह से ml कर देगा तो ये ml हो जाएगा। 2 ml दिया जाता है, 5 ml, 10 ml या 20 ml, इस तरह से ml कर देगा, ठीक ना। तो इंट्रामस्कुलर मार्ग द्वारा अधिकतम कितना आयतन दिया जा सकता है, तो कितना दिया जा सकता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 ml दिया जा सकता है। हमारा राइट आंसर होगा 92 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसका किसका गलत हुआ, अगर क्वेश्चन जिसने गलत किया हो तो मार खाएगा भाई। फिर हम तो ऑर्डर दिए थे वो लंगलत्ता बनवाने के लिए, संगीता पटेल जी ने हमको बोला था कि सर खिलाइएगा, तो हम ऑर्डर दे दिए थे, फिर मिलेगा उलेगा आप लोगों को नहीं। जिसको भाई मिठाई खाना है या लौंगलता खाना है वो भाई क्वेश्चन को सही करें, वो हमारे तरफ से मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, ऑर्डर को और बढ़ा दूंगा कि आप लोग खाएंगे आकर के। सिर्फ रिजल्ट लेकर के आइएगा, नौकरी लेकर के आइए, और उसके बाद जितने हार्ड से हार्ड क्वेश्चन है, इजी से इजी क्वेश्चन मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप लोगों को पढ़ करके बस हल करके जहाज बना करके चले आना है, ठीक ना। इतना काम तो आप लोग कर दीजिएगा, उसके बाद तो सब खर्च हमारा रहेगा, हमारी बहनें सिर्फ खाएंगी, नौकरी उन लोगों को मिलेगा, पैसा वो लोग कमाएंगी, और खर्च हम करेंगे ना। वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, आप लोग कितनी खुश नसीब हैं कि आप लोग के सर जो हैं आपको खिलाने के लिए तैयार हैं, कि आप लोग मिठाई खाएंगी, बहन नौकरी आप लोगों की लग जाएगी, पैसा आप लोग कमाएंगी, और कहेंगे सर आप खिलाइए, तो हम खिलाएंगे भाई, क्यों कि नहीं खिलाएंगे। क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद तो इस क्वेश्चन को कर दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ स्थित है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या लखनऊ में, कानपुर, वाराणसी, आगरा, ये स्थित कहाँ है, इसको बता दीजिए। इससे आसान क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन को जिसने अगर गलत कर दिया वो समझे कि वो एग्जाम देने न जाए ना। इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने गलत कर दिया, केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ स्थित है, तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन को गलत किया तो इस क्वेश्चन को करने के बाद गलत आप लोग एग्जाम देने की बारे में सोचिए मत ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वें नंबर का ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। किसका किसका गलत हुआ थोड़ा हमको बता दीजिए तो। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, क्या आप लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया। ऐसे क्वेश्चनों को किसने भाई गलत कर दिया, किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई। ऐसे क्वेश्चनों को अगर आप लोग गलत करेंगी तब तो आप लोग मारने का काम करेंगी, लेकिन आप लोगों को तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग गलत नहीं करेंगी ना। किसने किसने गलत किया भाई थोड़ा बता दीजिए हमको तो। किसी ने गलत किया इस क्वेश्चन को, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए भाई। इस क्वेश्चन को किसने किसने गलत किया, किसी का गलत नहीं होना चाहिए बहन। ऐसे क्वेश्चनों को अगर आप लोग गलत कर देंगी तो बहुत उदास कर देंगी हमको तो। क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर को पढ़ा जाए। इंट्रापार्टम भ्रूण की निगरानी के विभिन्न तर्कों में सभी शामिल है सिवाय, इस सिवाय शब्द को पकड़िए। क्या पूछा है, इंट्रापार्टम भ्रूण की निगरानी के विभिन्न तर्कों में सभी शामिल हैं सिवाय, तो किसको छोड़ के, क्या भ्रूण पल्स ऑक्सीमेट्री, ऑप्शन बी दिया है भ्रूण की खोपड़ी उत्तेजना परीक्षा, ऑप्शन सी दिया है ब्रेक्सटन हिक्स
कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन डी दिया है भ्रूण के रक्त का नमूना। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर का। जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन शायद आप लोग की होंगी, तो आप लोगों को कर देना चाहिए भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? इंट्रापार्टम भ्रूण की निगरानी के विभिन्न तर्कों में शामिल है सिवाय, तो ये कौन सा? देखिए भ्रूण पल्स ऑक्सीमेट्री ये भी शामिल है, भ्रूण की खोपड़ी उत्तेजना परीक्षा ये भी शामिल है, भ्रूण के रक्त में नमूना ये भी शामिल है, लेकिन शामिल कौन सा नहीं है? तो ब्रेक्सटन हिक्स कंस्ट्रक्शन। एक कंस्ट्रक्शन कैसे हो जाएगा भाई? यही नहीं शामिल है, यही तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सिवाय पूछा तो ये नहीं हो गया, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं बार बार आप लोगों को सिखाता हूँ, अगर क्वेश्चन में चले जाइएगा एग्जाम हॉल में बन, इतना प्रेशर रहता है कि आता हुआ क्वेश्चन आप लोग गलत कर देंगी। एक काम कीजिएगा कि क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जैसे मान ले दिया है, तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? ठीक, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? क्या ओवेन ब्रुग ने, या लाइनेक ने, या ये डनलप ने, या बेशमेर ने? तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? ओवेन ब्रुग ने, लाइनेक ने, डनलप ने, बेशमेर ने? तो किसने किया था भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइनेक ने किया था। किसने किया था? लाइलेक ने किया था। तो आप लोगों को इसी तरह से पढ़ना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, उसके ऑप्शन को पूरा पढ़िएगा। एग्जामिनर इतना आप लोगों को समय दिया रहता है बहन कि आप लोग क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेंगे, उसके ऑप्शन को पढ़ लेंगे, उसके बाद इस तरह से रंग देंगे, ठीक ना? तो इतना आप लोग कोशिश कीजिएगा कि उसके क्वेश्चन को पूरा पढ़ा जाए। अगर क्वेश्चन में दे दिया है सिवाय शब्द दे दिया है तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, नहीं शब्द दे दिया है तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, गलत शब्द दे दिया है तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, इनमें से कोई नहीं दे दिया है, इनमें से कोई नहीं शब्द अगर दे दिया है तो बहुत ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़ना है। उपरोक्त सभी दे दिया, उपरोक्त अगर सभी दे दिया तो भी समझिएगा उस क्वेश्चन को पढ़ना है। को छोड़कर दे दिया है, को छोड़कर, इस तरह के अगर क्वेश्चन दे दिया है तब आप लोगों को समझिएगा उस क्वेश्चन को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है ना। मैं बार बार आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ऐसी गलती आप लोग तो नहीं करेंगे बहन, ऐसी गलती करिएगा मत बहन, आप ही लोगों को पछताना पड़ जाएगा, ठीक ना? आप ही लोगों का रिजल्ट गड़बड़ होगा, इस बात को मान लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि हमारी बहनें ऐसी गलती नहीं करेंगी कि सारे क्वेश्चन को लोग न पढ़े, पूरे विधिवत पढ़ के ही उसको हल कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए, क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन नंबर 16 हमारा पूछ रहा है कि निम्न में से किस मरीज का तापमान मुंह द्वारा नली लेना चाहिए? नली लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? यहाँ पे नहीं होगा, इसको नहीं कर लीजिए आप लोग ना, इसको नहीं कर लीजिए, ठीक ना? क्या करना है, रुक जाइए थोड़ा सा, हमको समय दे दीजिए 10 सेकेंड का। यहाँ पे नहीं कर लीजिए, ठीक ना? नहीं लेना चाहिए, ठीक ना? नहीं लेना चाहिए। क्या हो जाएगा? निम्न में से किस मरीज का तापमान मुंह द्वारा नहीं लेना चाहिए? तो किसका नहीं लेना चाहिए बताइए? मुंह में चोट वाला मरीज का, या ऐसे मरीज जिनको दौरे आते हो, या 5 वर्ष से छोटे बच्चे का, या उपरोक्त सभी का? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो 16 नंबर का, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए, निम्न में से किस मरीज का तापमान मुंह द्वारा नहीं लेना चाहिए? तो मुंह में चोट वाले मरीज का तो नहीं लेना चाहिए, ठीक, इसका नहीं लेना चाहिए। ऐसे मरीज जिनको दौरे आते हो, इसका भी नहीं लेना चाहिए। 5 वर्ष से छोटे बच्चे का भी नहीं लेना चाहिए। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा ना। ये 5 वर्ष से छोटे बच्चे का अगर मान लीजिए कि इनका अगर आपने ले लिया, अगर इनका आप मुंह से तापमान ले लिया, क्या कहते हैं, तापमान ले लिया, इनको फीवर है, तब तो इनको बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई। ये क्या करेंगे, उसको लॉलीपॉप समझ के खा जाएंगे। तो इनको भाई थोड़ा समझाना पड़ता है ना, तो इनको थोड़ा सोच समझ के आदमी कोई देगा, तो इनका भी नहीं लेना चाहिए ना। ऐसे लोगों को थोड़ा सोच समझ के देना चाहिए। वो समझेंगे कि तो क्या है, तो टॉफ़ी है, चॉकलेट है, वही समझ के लगेगा आदमी खाने, तो गलत हो जाएगा ना। वो खाने वाली चीज़ थोड़ो है, बताइए, वो खाने वाली चीज़ है भाई। ऐसे ऐसे आप लोग गलतियां करें कि जो खाने वाली चीज़ है उसको खइबे ना करें, जो ना खाने वाली चीज़ है उसको खाएं। तो इनको भाई नहीं देना है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा।
ठीक ना। चलिए इसका राइट आंसर क्या हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हुआ है। इस बात को ध्यान दीजिएगा ना। निम्न में से किस मरीज का तापमान मुंह द्वारा नहीं लेना चाहिए, तो मुंह में चोट लगे वाले मरीज का भी नहीं लेना चाहिए, ऐसे मरीज जिनको दौरे आते हैं बिल्कुल सही, 5 वर्ष से छोटे बच्चे को भी नहीं लेना चाहिए। तीनों में से तीनों ऑप्शन हमारे सही होने से उपरोक्त हमारा सही हो जाएगा डी, ठीक ना। इनको समझाने के लिए मैं बता दिया कि ऐसी गलती नहीं करना चाहिए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा पूछ रहा है कि जहर के प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ को क्या कहते हैं। जहर के प्रभाव का प्रतिकार यानी जहर के प्रभाव को काटने के लिए कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ को क्या कहते हैं। तो क्या विषनाशक कहते हैं, या सूजन रोधी कहते हैं, या एनेस्थेटिक्स कहते हैं, या ताप रोधी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो 17 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमको तो लग रहा है कि ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, विषनाशक कहते हैं। क्या कहते हैं, विषनाशक। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसका किसका गलत हुआ बहुत बताइए भाई, जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए किसका किसका गलत हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा पूछ रहा है कि एक पिंट बराबर होता है। तो एक पिंट बराबर क्या होता है, क्या 250 मिली होता है, या 300 मिली होता है, या 500 मिली होता है, या 700 मिली होता है। मिली का मतलब होगा ml होता है। क्या हो जाएगा, ml हो जाएगा, ml हो जाएगा और ml हो जाएगा। तो एक पिंट बराबर क्या होता है, तो 500 ml होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के थ्रू होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा एक पिंट क्या है, एक पिंट जो है, ये एक पिंट जो लिखा है इसके बराबर क्या होता है, तो 500 मिली होता है। इस ऑप्शन के थ्रू होता है। लेकिन आप लोग बता दीजिए जो एक पिंट पूछ रहा है, तो एक पिंट का मतलब क्या है, तो यह एक आयतन है ना। क्या है, आयतन। आयतन क्या है, आयतन है, ठीक है ना। रुक जाए, थोड़ा सा हमको समय दे दीजिए 10 सेकेंड का। यह एक आयतन है, आयतन और माप की इकाई है, ठीक ना। आयतन और क्या है, आयतन और माप ना, आयतन और माप की इकाई है। क्या है, एक पिंड क्या है, तो ये एक आयतन और माप की इकाई है ना। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग मान लीजिए जिसका लिख दीजिए यहीं पे, जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो जिसका उपयोग तरल तरल पदार्थ के लिए किया जाता है। तरल और सूखा ना, तरल और सूखी, मान लीजिए सूखी सामग्री कर दीजिए, सूखी सामग्री ना, सामग्री की सूखी सामग्री की मात्रा ना, सूखी सामग्री की मात्रा मापने के लिए की जाती है, ठीक ना। मापने के लिए किया जाता है ना। क्यों किया जाता है, एक पिंड क्या होता है, ये एक आयतन और माप की इकाई है जिसका उपयोग तरल और सूखी सामग्री की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। इतना तो आप लोगों को जान गए आप लोग। लेकिन अगर ये पूछ देगा कि अमेरिकी तरल पिंड क्या हो जाएगा, अमेरिकी में इसका क्या किस तरह से मापा जाता है, अमेरिकी, चाहे अमेरिका में अमेरिकी कर लीजिए। अमेरिकी में इसको तरल पिंड कितना होता है, तो अमेरिकी में तरल पिंड ना, अमेरिकी में तरल पिंड पूछ देगा तो कितना बताना है, तो 473 बताना है। कितना बताना है, 473 ना, 473 ml कितना बताना है, 473 ml होता है। अमेरिकी के बाद अगर ये ब्रिटिश का पूछ देगा, तो ब्रिटिश का पूछेगा कि ब्रिटिश का कितना होता है, तो ब्रिटिश का इंपीरियल कितना होता है, ब्रिटिश का इंपीरियल कितना होता है, तो ब्रिटिश का हो जाता है 568 होता है ना, 568। ये लगभग में लेके चलिएगा, ये मत कर दीजिएगा सर एक्यूरेट, ये लगभग में रहता है ना, इतना ही रहेगा, ठीक ना। और क्या अगर इसको द्रव में, ये तो तरल में नापना है ना, अमेरिकी का और ये ब्रिटिश का, ये दोनों तरल में नाप रहे हैं आप लोग। कहाँ नाप रहे हैं, तरल में। तरल में कितना रहेगा अमेरिकी का, तो अमेरिकी का 473 रहेगा, और ये ब्रिटिश का कितना रहेगा, तो उसको 568 रहेगा। अगर यही द्रव में नापना होगा तो कितना बताना है, तो द्रव वाला बताना है। अगर अमेरिकी का आप लोग को बताना है, मान लीजिए अमेरिकी लिखा गया है, तो अमेरिकी ना के आई कर लीजिए। अमेरिकी का अगर बताना होगा तो कितना आप लोग बताएंगे, तो अमेरिकी का जब बताना होगा तो उसको बताइएगा 16 ना, अमेरिकी का 16 हो जाएगा। लेकिन यहीं पर ब्रिटिश का अगर बताना होगा, ब्रिटिश,
तो ब्रिटिश का कितना बताना है, तो ब्रिटिश का 20 बताना है, ठीक है ना। कितना ये द्रव में कितना रहेगा, तो 20 रहेगा, और ये अमेरिकी का कितना रहेगा, 16 रहेगा। लेकिन अमेरिकी का तरल पिंड में बताना है तो कितना बताना है, 473 ml बताना है, और ब्रिटिश का कितना बताना है तरल में, तो 568 बताना है, ठीक है ना। इस ऑप्शन के थ्रू एक पिंड बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो एक पिंड बराबर देखिए ना 473 इसमें से ट्यूबल लग रहा है ना 568, लेकिन इसके करीब दोनों के करीब कौन सा है, 500 मिली हो रहा है ना। तो ये हमारा राइट आंसर हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हुआ है, ठीक है ना। थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, उसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसी भी बहन को, जिस भी बहन को कंफ्यूजन हो, कमेंट करके हमसे पूछ सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 ना। क्वेश्चन नंबर 19 को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, आप लोग गलत कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा बड़ा है और हमारे गले में भी बहुत दर्द है, बड़ा दर्द है भाई, तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा ना। थोड़ा सा अगर आप लोग एडजस्ट कर लेती हैं, अपनी वॉल्यूम बढ़ा लेती मोबाइल का बहन, तो बहुत अच्छा करती। वैसे कुछ हमको रिस्पांस मिल रहा है ठीक होने में, तो आप लोग थोड़ा सा अपने तरफ से भी प्रयास कीजिए कि मैं तेज बोल रहा हूँ तो दर्द भी हो रहा है ना, इसलिए बोल नहीं पाता हूँ बहन। थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए, क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 19 को बहुत पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, शायद इस संभवतः क्वेश्चन आप लोगों को दे दे तो आप लोग गलत कर देंगी। इस क्वेश्चन को अगर एग्जामिनर दे दिया एग्जाम में तो आप लोग गलत करके आ जाएंगी। मैं इतना आशा तो आप लोगों से करता हूं कि आप लोग क्या करती हैं तो उनको पता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, पूछ रहा है कि संक्षिप्त रूप सुपेयर प्रलेखन की एक पद्धति पूर्ण रूप क्या है। तो इसकी एक पद्धति पूर्ण रूप क्या है बताइए। क्या सब्जेक्टिव डेटा या ऑब्जेक्टिव डेटा या असेसमेंट होगा, असेसमेंट प्लान होगा ना। फिर क्या दिया है, असेसमेंट के बाद प्लान या इंटरवेशन होगा ना, इंटरवेशन, एवेल्युएशन एंड रिकवरी। तो बताइए क्या ये ऑप्शन सही होगा। इसके बाद बी वाला ऑप्शन पढ़ लीजिए, सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा, असेसमेंट प्लान, इंटरवेंशन, एवेल्युएशन एंड रिवीजन। ऑप्शन क्या दिया है, सी, सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा, असेसमेंट प्लान, इंटरवेंशन, इवैल्यूएशन एवं रिकॉर्डर्स एंड रिपोर्टर्स ना। ऑप्शन डी को पढ़िए, सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा, असेसमेंट, ठीक ना, प्लान, इंटरवेंशन, इवैल्यूएशन एंड रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन नहीं, ये क्या आप लोगों को लग रहा है कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा बताइए। तो आदमी अगर शुरू से यहाँ से पढ़ने लगे 19 वाला क्वेश्चन को, यहाँ से पढ़ना शुरू करे और डी तक जाएगा, तब तक वो भूल जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को पकड़िए बहन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि SOPIR इसी के बारे में पूछ रहा है। तो क्या सब्जेक्टिव डेटा होगा, आप लोगों को लग रहा है कि सब्जेक्टिव डेटा होगा, जी बिल्कुल हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव डेटा ए भी हो जाएगा, असेसमेंट ए भी हो जाएगा, प्लान ए भी हो जाएगा, इंटरवेंशन होगा, हाँ बिल्कुल होगा, इवैल्यूएशन हो जाएगा, एंड इवैल्यूएशन एंड रिकवरी, रिकवरी नहीं होगा। रिकवरी की वजह से एक ऑप्शन गलत होता है, ठीक, रिकवरी नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन ऑप्शन क्या दिया है, सब्जेक्टिव डेटा हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव डेटा भी हो जाएगा, असेसमेंट भी हो जाएगा, असेसमेंट प्लान भी हो जाएगा, इंटरनेशन, एवेल्युएशन एंड रिवीजन। रिवीजन नहीं होगा, रिवीजन की वजह से गलत होता है, ठीक। अब देखिए ये क्या दिया, सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा, असेसमेंट प्लान, इंटरनेशन, एवेल्युएशन एंड रिकॉर्डर्स। हाँ रिकॉर्डर्स एंड रिपोर्ट्स होगा, क्या होगा, एंड रिपोर्ट्स, ये सही हो सकता है, लेकिन इसके डी वाला नीचे ऑप्शन को पढ़ लीजिए, सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा, असेसमेंट प्लान, इंटरनेशन, एवेल्युएशन एंड रिहैबिलिटेशन। नहीं, रिहैबिलिटेशन की वजह से नहीं होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। गलत तो नहीं हुआ आप लोगों का, किसका किसका गलत हुआ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत हो गया है बहन तो घबराने की बात नहीं है। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, एक बार इस क्वेश्चन को देखिए और सब लोग आप लोग क्लियर कीजिए, आप लोग को खुद आ जाएगा कौन सा इसमें से ऑप्शन हम लोग लगाए ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सब तो मिल रहा है लेकिन देखिए रिकॉर्डर्स एंड रिपोर्टर्स होगा, इसीलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक ना, किसी का गलत नहीं तो नहीं हुआ। अगर गलत हो गया होगा बहन तो घबराने की बात नहीं है। ठीक ना, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, खुद ही क्लियर हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर हमको दोबारा से बताइएगा, सर नहीं समझ में आया है, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा, इसको हल कर देंगे हम लोग। ठीक ना, इतना घबराने कितना क्या आप लोग टेंशन लेंगे कि नहीं आया, मेरा गलत हो गया, 5 गलत हो गया, 6 गलत हो गया। अरे गलत हो गया तो क्या हो गया, कोई पहाड़ टूट गया है, क्या हो गया, गलत है तो हो जाए गलत। गलत हो गया तो एक बार पढ़िए, उसको दोबारा से पढ़िए। मान लीजिए 20 क्वेश्चन नंबर 20 है, अगर आप लोग इसको एक बार गलत करेंगी, दो बार गलत करेंगी, तीसरी बार गलत करेगी, चौथी बार तो मैं आप लोगों का कान ऐठ कर ऐसा मारूंगा कि आप लोगों का दिमाग उमाग सब दुरुस्त हो जाएगा, सब खुल जाएगा, तो गलत नहीं होगा। या तो एक दूसरा उपाय ये भी है कि अगर आप लोग इसको एक बार गलत की, दो बार गलत हुआ, तीसरी बार गलत हुआ, तो चौथी बार में तो एक क्वेश्चन ही डर जाएगा कि भाई मैं बार बार जा रहा हूँ और उसके पास जा कर के गलत हो जा रहा हूँ, कहीं इस बार ऐसा ना हो जाए सही हो जाऊँ, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर इस बार गलत हुआ तो मेरा चटनी बना करके चाट जाएगा आदमी, या खा जाएगा, चबा जाएगा, या जहाज की तरह उड़ा करके फेंक देगा, तो मेरी हालत क्या होगी। इसलिए डर के मारे भी सही हो जाएगा। तो इतना घबराना नहीं चाहिए, बस इसको पढ़िए, एक बार नहीं गलत हो गया, दो बार, तीसरी बार में या तो क्वेश्चन ही डर के मारे हो जाएगा, सही हो जाएगा, या तो आप लोग जानती है कौन सा क्या हम करते हैं, आप लोगों को तो पता है ना, जिसको जिसको पता है उसको उसको तो पता होगा कि नहीं सर क्या करते हैं कि जो जल्दी से याद हो जाता है। तो अगर उस तरह से आप लोगों को चाहिए तो उस तरह से भी हमारे पास उपाय है भाई, उस तरह से विधि हम जानते हैं कि आप लोग कैसे सही हो जाएंगी, ना कैसे आप लोगों का सही होगा, बताइए। जो आप लोगों को सूटेबल लगे बताइए कि सर यही वाला हमको सूटेबल है। और देखिए भाई लंगलत्ते का तो ऑर्डर मैं दे दिया हूँ, किसको किसको खाना है वो हमको बताएगा ना, थोड़ा हम बढ़ा देंगे। तो भाई हमको रिजल्ट भी तो चाहिए ना, कि बस खाने के लिए आप लोग मुँह भाई कि सर हमको खिला दीजिए खिला दीजिए, खिलाएंगे भाई, अरे बिल्कुल खिलाएंगे, रिजल्ट लेकर आइए, बिल्कुल खिलाएंगे। हाँ, सबको खिलाएंगे, खूब खिलाएंगे और बताएंगे सबको कि हमारी बहनें नौकरी पाई हैं और पैसा कमा रही हैं, और ये लोगों को मिठाई मैं खिला रहा हूँ ना, तो आप लोग शर्माइए मत, हम खिलाएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 20 को थोड़ा कर दीजिए तो। पीएचसी पर निम्न स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, तो नहीं होती है तो किसकी नहीं होती है पीएचसी पर? क्या प्रसव पूर्व सेवा, या प्रसव उत्तर देखभाल पीएनसी सेवा, या परिवार नियोजन सेवा, या अस्थाई नसबंदी? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20वें नंबर का आप लोग कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए तो 20वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। 20वें नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को कुछ लग रहा है 20वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा? रुकिए, पहले क्वेश्चन नंबर 19 को दोबारा से पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 19 हमको कुछ लग रहा है कि गलत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 कैसे ये हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 तो बी होना चाहिए ना, बताइए संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, थोड़ा बताइए तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या लग रहा है आप लोगों को कि क्वेश्चन नंबर जो 20 है, 19 है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा, असेसमेंट प्लान, इंटरवेंशन, एवेल्युएशन एंड रिवीजन। रिवीजन होगा या रिपोर्ट्स होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 में तो हमको कन्फ्यूजन लग रहा है अमी को। क्वेश्चन नंबर एक बार पढ़िए तो। संक्षिप्त रूप सोपियर प्रलेखन एक विधि, एक पद्धति, पूर्ण रूप क्या है? सब्जेक्टिव डेटा हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव डेटा, असेसमेंट प्लान, इंटरनेशन, एवेल्युएशन एंड रिकवरी, फिर सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा, असेसमेंट प्लान, इंटरवेंशन, एवेल्युएशन एंड रिवीजन। रिवीजन होगा। सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा, असेसमेंट प्लान, इंटरनेशन, एवेल्युएशन एंड रिकॉर्डर्स एंड रिपोर्ट्स। हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए तो आप लोग। इसको तो हमको लग रहा है कि बी होगा या सी होगा।
रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। थोड़ा इसको कंफ्यूज में रखिए ना, वैसे हमको तो लग रहा है कि बी होना चाहिए। थोड़ा इसको चलिए देख कर फिर हम बताते हैं इसको ना। कंफ्यूज में इसको रखिएगा, अगर आप लोगों को आ जाएगा, लग रहा है कि सी होगा। रिपोर्ट्स असिस्मेंट ना, देखिए इसमें क्या होगा। जैसे दिया है ना, सी वाला ये रिपोर्ट्स नहीं होगा, रिवीजन होगा ना। इवैल्यूएशन रिवीजन हो जाएगा ना, ये रिवीजन वाला सही होगा, ये रिपोर्ट वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को गलत काटिए, ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिए। हमको कुछ लगा कि हम गलत कर रहे हैं ना। क्वेश्चन क्या पूछा है, एक बार क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। क्वेश्चन क्या पूछा है कि संक्षिप्त रूप शोपियार प्रलेखन एक पद्धति पूर्ण रूप क्या है। तो पद्धति का पूर्ण रूप देखिए, सब्जेक्टिव डेटा हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव डेटा भी हो जाएगा, असेसमेंट प्लान भी हो जाएगा, असेसमेंट भी होगा, फिर प्लान भी होगा, इंटरवेंशन एवल्यूएशन एंड रिवीजन होगा, बाद में उसको देखा जाएगा। ठीक ना, रिपोर्ट तो दर्शाना गलत हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसी को काट दीजिए, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। बाद में रिवीजन होगा ना, हम रिपोर्ट कर दिए थे, गलत हो गया। ठीक ना, तो इसको आप लोग सही कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी होगा ना। और एक बार आप लोग कंफ्यूज अगर अब लगे, आप लोगों को दिक्कत लगे इस क्वेश्चन में, तो कि इसको देख करके हमको बताइए। तो संगीता पटेल जी और शांति बाजपेयी जी, दो लोग इस क्वेश्चन को देख करके बताएं हमको कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या बी सही होगा कि नहीं सही होगा। हमको तो लग रहा है कि बी, हमसे तो गलती से लग गया, सी लग गया, रिपोर्ट नहीं होगा ना। रिपोर्ट कैसे हम लोग करेंगे, पहले सब्जेक्टिव डेटा लेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव डेटा लेंगे, फिर असेसमेंट करेंगे, फिर प्लान करेंगे, इंटरवेंशन करेंगे, एलुएशन इवैल्यूएशन एंड रिवीजन करेंगे लास्ट में ना। यही ना होता है, रिवीजन होता है लास्ट वाला ना। और यहाँ पे देखिए ये क्या दे दिया, रिपोर्ट्स दे दिया है, तो रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट कैसे होगा बताइए। हमको तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। एक बार आप लोग देख करके हमको बताइए। तो संगीता पटेल जी और शांति बाजपेयी जी, इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को देख करके हमको बताइए क्या होगा। इसी को देखना है, इसको देख करके आप लोग बताइए। हमारे तरफ से बी होगा ना, हमारे तरफ से इसका क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। ठीक, इसको बी करके करिएगा। अगर आप लोगों को डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए क्या दिया। पीएससी पर निम्न स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। तो प्रसव पूर्व सेवा ये तो उपलब्ध होती हैं, प्रसव उत्तर देखभाल पीएनसी सेवा ये भी उपलब्ध होती हैं, परिवार नियोजन सेवाएं ये भी उपलब्ध होती हैं। लेकिन अस्थाई नसबंदी ये कहाँ पीएससी पर होती हैं, ये तो डिस्ट्रिक्ट पर होती है ना, डिस्ट्रिक्ट जिला पे होती है ना। तो ये तो नहीं हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ये नहीं होती है, नहीं पूछा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इसको कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। क्या पूछा है कि संक्षिप्त रूप से शोपियर प्रलेखन की एक पद्धति पूर्ण रूप क्या है। तो इसका लगाए हैं हम सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा असेसमेंट प्लान इंटरवेंशन एवेल्युएशन एंड रिवीजन ना। इस तरह से हम लगाए, इस रिवीजन को देख करके लगाए हैं। आप लोग देख करके बताइए क्या ये गलत लगा दिया हूँ कि सही लगाया हूँ। ठीक ना, आप लोग थोड़ा सर्च करिए, देखिए, हमको बताइए। हमारे तरफ से तो ये बी होगा। ठीक ना, हमारे तरफ से बी हो जाएगा ना। पहले हम सी लगाए थे, रिपोर्ट्स को देख करके, रिपोर्ट्स नहीं होता है, रिवीजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। इसको देख करके बताइए। तो संगीता पटेल जी और शांति बाजपेयी जी, दो लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए और क्या पूछा है इसको कर दीजिए। तो भाई थोड़ा क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है कि ग्लाइकोटॉग ना, ग्लाइकोटॉग्ज दवा का कार्य है। तो ग्लाइकोटॉग्ज दवा का कार्य क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यह एक क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, इसलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया। क्या भूख को बढ़ाती है या रक्त शर्करा में
रक्त शर्करा के स्तर में कमी लाती है या रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाती है। ऑप्शन डी दिया है स्तन दूध स्राव को बढ़ाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। संगीता पटेल जी आपसे गलत हो सकता है क्वेश्चन, शांति वाजपेयी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, प्रियंका साहनी जी, सभी लोग ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या पूछा है, ग्लैक्टोगॉज ना का दवा का कार्य है, तो इसका कार्य क्या है कि स्तन दूध स्राव को बढ़ाना। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, इसको ध्यान दीजिएगा ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, स्तन दूध स्राव को बढ़ाना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किसका किसका गलत हुआ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग गलत मत कीजिए। क्वेश्चन आप लोगों को गलत हो सकता था संभवतः, लेकिन ये क्वेश्चन हो सके तो पूछ भी सकता है। इसको इंपॉर्टेंट में थोड़ा लेकर चलिएगा। ऑक्सीटोसिन तो हो गया, लेकिन इसको पूछ सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 को थोड़ा पढ़िए तो। दवाइयाँ जो नासियाँ और उल्टी से को बचाव या राहत के लिए उपयोग की जाती हैं कहलाती हैं, तो क्या कहलाती हैं, या एंटासिड्स कहलाती हैं, या एंटाइमेटिक्स कहलाती हैं, या एंटीट्यूसिव कहलाती हैं, या मेंटिक्स कहलाती हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर का, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो पूछा क्या है कि दवाइयाँ जो नासिया और उल्टी को बचाव या राहत के लिए उपयोग की जाती हैं तो कहलाती हैं, तो क्या कहलाती हैं, तो एंटीइमेटिक्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, एंटीइमेटिक्स। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। किसका किसका गलत हुआ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा पूछ रहा है कि वह विटामिन जिसका स्तर स्तन के दूध में कम है, वह विटामिन जिसका स्तर स्तन के दूध में कम है। मैं क्वेश्चन कराया हूँ, सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, बीबा जी, सभी लोग इस क्वेश्चन को पकड़िए। रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी इस क्वेश्चन को कर दीजिए। तो भाई विटामिन ए होगा, विटामिन 6 होगा, विटामिन डी होगा, या विटामिन B12 होगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा, वह विटामिन जिसका स्तर स्तन के दूध में कम है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमको तो लग रहा है कि 23 का ऑप्शन नंबर सी होगा ना, विटामिन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी हमारा राइट आंसर होगा। किसका किसका गलत हुआ, अगर किसी ने गलत किया तो जल्दी से कमेंट करके बताए, तो मार खाने का काम किया है। अगर इस क्वेश्चन को आप लोग गलत कर रही हैं, सीमा देवी जी गलत कर दें, प्रियंका साहनी जी गलत कर दें, बीबा जी गलत कर दें, तो बहुत गलत बात है भाई। बीबा जी आपका गलती से आपको कमेंट कर दी थी क्या, 24 की जगह आपने 21 लिख दिया था। चलिए ठीक है, इस तरह से ध्यान दीजिए भाई, इस तरह से गलतियां ना हो आपसे। कोई बात नहीं, अब लेकिन अब ध्यान दीजिएगा आगे से ना। मैं सोचा कि आपने 21 से क्वेश्चन किया है। आप बता दीजिए संगीता पटेल, शांति वाजपेयी जी, आप तो बहुत ही गलत बात है भाई। आपका ये कैसे आया है उतना नंबर, क्या कहते हैं कि आपका 20 नंबर बता रही है कि आपका आया है 20 नंबर। कैसे 20 नंबर आया, 20 नंबर कैसे है, ध्यान कहाँ था भवन, क्या क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा था कि आप कोई आपको दिक्कत में, कोई परेशानी में है, ऐसी कोई समस्याएं हैं आपको कि आपका क्वेश्चन 20 सही हुआ। आप लोग तो गलत कर रही हैं भाई, अब तो एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो आप लोग क्वेश्चन में पर क्वेश्चन गलत कर रही हैं। सीमा देवी जी गलत करने लगे, शांति वाजपेयी। सीमा देवी जी आपका स्कोर तो बढ़िया जा रहा है बन, आप निश्चिंत रहिए, स्कोर बढ़िया जा रहा है। बस 2-3 नंबर और ऐड करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस कल वाली क्लास में जब आपने 2-3 नंबर आपका उतना कम आया था, कोई कोई क्वेश्चन आप की थी, बताई थी हमको, तो उसमें आपका बस 2-3 नंबर हम देखे कम था। तो इस तरह से आप तो प्रोग्रेस पे हैं बहन, लेकिन खूब मेहनत कीजिए, जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए, जरूर एग्जाम को आप करेक्ट कर जाएंगी। बाकी मेहनत जारी रखिएगा, सभी बहनों को मैं यही कहूँगा। और रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बहन, जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए। एक बेहोश रोगी के लिए मुंह की देखभाल प्रदान करने के लिए आदर्श स्थिति है, क्या पार्श्व स्थिति होगा, या प्रोन स्थिति होगा, या फाउलर स्थिति होगा, या इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, एक बेहोश रोगी के लिए मुंह की देखभाल प्रदान करने के लिए आदर्श स्थिति है, तो क्या है, क्या पार्श्व स्थिति है, या पूर्ण स्थिति है, फाउलर स्थिति है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पार्श्व स्थिति होगा। क्या होगा, पार्श्व स्थिति। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा दिया है कि विश्व में कोविड का पहला केस
में पाया गया। तो पहला केस कहाँ पाया गया? क्या बीजिंग में पाया गया, या वुहान हुबेई प्रांत चीन में पाया गया था, या शंघाई में पाया गया था, तियानजिन में पाया गया था? तो कहाँ पाया गया था? तो ये तो चीन में पाया गया था, इसी को पकड़ लीजिए। वुहान शहर में पाया गया था, हुबेई प्रांत में पाया गया था। तो ये कहाँ? वुहान शहर में पाया गया था ना, जो भी चीन में, चेन्नई में ना। तो विश्व में कोविड का पहला केस कहाँ पाया गया था? तो चीन में पाया गया था। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नहीं सब लोग कह रहे थे कोविड चीन से आए, चीन से आए, चीन वाले ये सब क्या खाते पीते हैं, ऐसी बातें आप लोगों को सुनने को मिली होंगी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी को पकड़ लीजिए, इसी शब्द को तब भी आप लोग कर लेते कि विश्व में कोविड का पहला केस कहाँ देखा गया या कहाँ पाया गया? तो चीन में पाया गया। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए क्या दिया। पेंसिलिन की परीक्षण खुराक खाली स्थान मार्ग से दी जाती है ना। पेंसिलिन की परीक्षण खुराक मार्ग से दी जाती है। तो किससे दी जाती है? क्या इंट्राडर्मल होगा, या इंट्रामस्कुलर होगा, या सब क्यूटेनियस होगा, या इंट्राविनस होगा? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 नंबर का? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, शांति वाजपेयी जी, सभी लोग कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? पेंसिलिन की परीक्षण खुराक जो है इंट्राडर्मल भाई दी जाती है। कैसे दी जाती है? इंट्राडर्मल मार्ग दी जाती है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं कर पाती हैं, गलत करती हैं, तब तो आप लोग बहुत मार खाने का काम कर रहे हैं भाई। अब आप लोग भूल जाइए कि आप लोग इस तरह से बच पाएंगी ना। आप लोग इस तरह से गलतियां मत कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन तो नहीं है बहन, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चलिए मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देता हूँ। इस होमवर्क को सभी बहनें कर करके आएंगी ना। आप लोग होमवर्क आप लोगों को करना है, क्वेश्चन नंबर डाल के और होमवर्क शब्द लिख करके ही आप लोग बताइएगा ना। क्वेश्चन आप लोगों को क्या दे दूँ? क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन कल का ही शायद कराया हूँ कि मानव ना, मानव मानव श्वसन में क्या छोड़ता है? बताइए तो। मानव श्वसन ना, मानव श्वसन में क्या छोड़ता है ना। एक क्वेश्चन आया हुआ, इस तरह से मत सोचिएगा मैं इस तरह से आप लोग करा रहा हूँ, बस पूछ रहा हूँ मानव श्वसन में क्या छोड़ता है। मैं आप लोगों को होमवर्क में भी दे दिया और क्या कहते हैं कि आप लोगों को क्लास में भी करा दिया। छोड़ता है, इसको बता दीजिए क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दे दीजिए कि मानव शरीर में क्या छोड़ता है ना। तो अच्छा एक बताइए, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम बार बार आप लोगों के पास आ रहा है, क्वेश्चन आता है ना। एंजाइम से बता दीजिए। एंजाइम क्या होते हैं? ठीक है ना। एंजाइम क्या क्या होते हैं? एंजाइम क्या होते हैं, इसको बता दीजिए। एक क्वेश्चन तीसरे नंबर का नोट कर लीजिए और सारे क्वेश्चन को बताइएगा ना। संगीता पटेल जी आप बता रहे थे ना सर मैं सारे क्वेश्चन कर ली थी। आपको 10 क्वेश्चन दिया गया था, उसमें से कितने क्वेश्चन की थी आप बता दीजिए। आप कितने क्वेश्चन की थी बताइए? कितने क्वेश्चन की थी भाई? मैं तो आप लोगों को क्वेश्चन 10 दिया था, लेकिन आप क्वेश्चन का जवाब कितना दी थी ये तो हमको बताइए। बताइए कितने जवाब दी थी? आपको क्वेश्चन अब क्या दे दूं? क्वेश्चन आप लोगों को मुझे कुछ देना चाहिए। अच्छा आप लोग क्वेश्चन एक हमको बताइए, क्या आप लोगों को क्वेश्चन दे दूं? अच्छा क्वेश्चन इस तरह से बताइए। भ्रूण ना, भ्रूण भ्रूण को भ्रूण को भोजन भ्रूण को भोजन भोजन किस माध्यम किस माध्यम किस माध्यम से किस माध्यम से प्राप्त होता किस माध्यम से प्राप्त होता है ना, इसको बता दीजिए। और आप लोग हमको एक बता दीजिए क्वेश्चन, क्या आप लोगों से मैं पूछ लूँ क्वेश्चन एक बताइए हमको कि क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 बता दीजिए कि डिप्थीरिया होता है ना, डिप्थीरिया डिप्थीरिया रोग डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग कौन सा अंग ग्रस्त कौन सा अंग ग्रस्त होता है? कौन सा अंग ग्रस्त होता है? क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को क्या दे दूं? जो मलेरिया रोग है किसको प्रभावित करता है? मलेरिया रोग ना, सॉरी मलेरिया रोग किसको किसको
प्रभावित, किसको प्रभावित करता है ना, किसको प्रभावित करता है। और क्या आप लोगों को क्वेश्चन दे दूँ? चलिए इतने क्वेश्चन रहने दीजिए, आप लोग क्वेश्चन नहीं बता रही हैं। क्वेश्चन 5 ही दे रहा हूँ आप लोगों को ना, सभी लोग क्वेश्चन को बता ही नहीं रहे हैं आप लोग। शांति वाजपेयी जी आप क्वेश्चन को बताई थी, नहीं बताई थी? शांति वाजपेयी जी आप क्वेश्चन बताई थी होमवर्क का कल का, नहीं बताई थी ना? ठीक है, नहीं बताइए, मत बताइए भाई, बता देंगे तो आप कैसे भाई काम चलेगा, बताया मत कीजिए। चलिए खूब पढ़ाई कीजिए बहन, मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि यहीं पर मैं क्लास को अब समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है ना? क्लास को यहीं पर मैं समाप्त करने जा रहा हूँ अब। हो गया सब पढ़ाई लिखाई हम लोगों का, क्लास को समाप्त किया जा रहा है, समाप्त, ठीक है ना? क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अगर अच्छी लगी हो तो। और नहीं अच्छी लगी हो तो कोई बात नहीं, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भाई बहनों में शेयर भी कर दीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वैसे कुछ बहनें ऐसी हैं जो क्लास देख करके चली जा रही हैं, लाइक कोई कुछ नहीं कर रही हैं, भाई हम लोगों को समझ में आता है, इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ आप ही लोगों के लिए। आज लाइट नहीं थी, मैं क्या कहते हैं मोमबत्ती जला करके आप लोगों की क्लास में बनाया हूँ, ठीक है ना? मोमबत्ती जलाया और इस क्लास को आप लोगों को लिखा, रात में लिख करके फिर सुबह आप लोगों को दिया हूँ। तो इस तरह तो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि सर किस तरह से तैयार किया। लाइट नहीं थी, बिजली खराब हो गई थी हम लोग के यहाँ, तो इसको मैं तैयार करके आप लोगों को दिया। कितना मेहनत लगता है आप लोगों को समझ में आता होगा। एक बार बैठ करके बस ये 24 कितने 26 क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ, 1 से लेकर के 26 क्वेश्चन, बस 1 से लेकर के 26 क्वेश्चन की सफ़ेद पेज पे बस आप लोग लिख लीजिए ना। लिखिए, आप लोगों को खुद समझ में आएगा कितना मेहनत लगता है, वो भी स्केच से लिखिएगा। और नहीं तो कोई क्वेश्चन 25 ठो बना करके आप लोग तैयार कर लीजिए, 20 ठो, खुद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि थ्योरी में से क्वेश्चन किस तरह से तैयार किया जाता है। 1 से लेकर के 26 क्वेश्चन में बहन कितने आप लोगों के क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट करके हमसे पूछिएगा ना। 1 से लेकर के 26 क्वेश्चन तक ले आप लोगों के जो भी डाउट हो वो मुझसे कमेंट करके, कितने 1 से 26 है ना, हाँ 26 हैं, पूछ लीजिएगा। मैं और 26 में आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं इसको जरूर बताइएगा। 26 में आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। मैं आप लोगों को होमवर्क में क्या क्वेश्चन दिया हूँ कितने, तो होमवर्क में दिया हूँ 5 क्वेश्चन, इसको हमको बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन हो गया था, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था जो हम लोग कन्फ्यूज हुए थे? क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा कन्फ्यूज वाला हुआ था हम लोगों का? क्वेश्चन शायद 19 नंबर था ना। क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसको देख करके शांति वाजपेयी जी और कौन है, क्वेश्चन नंबर 19 ना, शांति वाजपेयी जी ना, शांति वाजपेयी जी बहन, ठीक है ना, वाजपेयी जी, शांति वाजपेयी जी। और कौन है, संगीता पटेल जी, संगीता पटेल जी बहन, ठीक है ना, संगीता पटेल जी, पटेल जी बहन, ठीक है ना। और कौन, सीमा देवी, ठीक है ना, सीमा देवी जी बहन। आप लोग इतना लोग तो देख करके इसको बताइए क्वेश्चन को। और उस प्रियंका साहनी जी भी बता दें, बीबा जी भी इसमें ठीक पढ़ाई कर रही है ना, तो बीबा जी बता दें, बीबा जी। इस सारे लोगों को मैं देता हूँ, देखता हूँ कौन लोग बताते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 19 को थोड़ा देख करके आप लोग बताइए कि क्या मैं जो सी लगाया था वो तो गलत काट दिया, फिर बी मैं लगाया हूँ ऑप्शन, क्या बी ऑप्शन सही लगाया हूँ या गलत लगाया हूँ। लेकिन वैसे मैं एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हुआ हूँ ना, तो आप लोगों को कितना क्वेश्चन कराया हूँ बहन, 1 से लेकर के 26 क्वेश्चन तक कराया हूँ। तो 1 से लेकर के 26 क्वेश्चन में कोई इंग्लिश कौन किस क्वेश्चन पर आप लोग उठाएंगे हमको, ये नहीं कहेंगे कि सर आपने 25 क्वेश्चन सही करा दिया। जरा सा मुझसे अगर कोई मिस्टेक हुआ एक 19 नंबर क्वेश्चन में, देखिए कितने लोगों का कमेंट आ जाएगा उस पर कि 19 नंबर क्वेश्चन सर आपको आ ही नहीं रहा था, ये कर दिए वो कर दिए, कैसे गलत लगा दिए, कैसे आगे पीछे हो गए, क्या दिक्कत हो गई। मतलब आप लोग ये नहीं देखेंगे कि 25 क्वेश्चन इंसान ने, चाहे सर ने 25 क्वेश्चन सही कर दिया, एक क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूज हो गए, आगे पीछे हो गए, तो उस पर उंगलियाँ कितने कमेंट उठेंगे, कितनी उंगलियाँ उठेंगी, ये तो हम जानते हैं ना। आप ही लोग कर देंगे तुरंत कि सर आप कैसे कर रहे थे, कि आपसे ऑप्शन दोबारा फिर लगे देखने उस क्वेश्चन के। भाई हमारे माइंड में आया कि हम लग रहा है कि गलत बता दिए, तो हम लोग को सुधार किए, फिर आप लोगों को मौका दिया हूँ कि आप लोग उसको देख करके हमको बताइए। तो बताइए, देखिए आप लोग भी खोजिए, थोड़ा अपने बुक बुक में पढ़िए, उसको देख करके हमको बताइए क्या होगा ना। लास्ट वाला जो होगा क्या, वो रिवीजन वाला होगा या रिपोर्ट्स वाला होगा? वही ना था रिवीजन, एक में था रिवीजन ना, क्या था, रिवीजन था। एक में रिवीजन था, बी वाला में रिवीजन था लास्ट वाला, और एक सी वाला में क्या था, रिपोर्ट्स था। तो मैंने रिपोर्ट्स को लगा दिया था, रिपोर्ट्स को। फिर मैंने बताया कि नहीं रिपोर्ट्स नहीं, रिवीजन होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। फिर मैं आप लोगों को बोला कि इसको थोड़ा देख करके हमको बताइएगा बहन। तो आप लोग उंगली उठाएंगे इस पर, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए, बताइए।
चलिए बहन, अब मैं क्लास को समाप्त करना तो चाह रहा हूँ यहीं पे। इसको हमको देख करके बताइएगा आप लोग ना, शांति वाजपेयी जी और संगीता पटेल जी, दोनों लोग को मैं दे रहा हूँ। बहुत आप लोगों को होमवर्क दिया हूँ, ये सारे होमवर्क आप छोड़ दीजिएगा। ये पांचों होमवर्क अगर आप लोग छोड़ देंगी बहन तो कोई दिक्कत नहीं ना, लेकिन इसको बताइए आप लोग, इसको जो बताइए 19 नंबर क्वेश्चन को इसको बताइए तू लोग। और देखिए जितने भी क्लासें 1 से लेकर के 105 तक मैं बोला हूँ बहन कि 105 तक की क्लासें उसको 3 बार पढ़ डालिए। कब तक पढ़ना है? 10 दिसंबर तक पढ़ डालना है ना, 10 दिसंबर तक पढ़ डालना है। उसके बाद समय हम लोगों के पास हो सके तो ना मिल पाए, 10 दिसंबर तक आप लोग पढ़ डालिएगा। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग पीछे की क्लासें खूब रिवीजन कर रही होंगी। अगर हमारी क्लास में आप लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है पवन, तो अभी भी मौका है, आप लोग किसी और की क्लास में पढ़िए। अब बाकी रिवीजन करिएगा ना, जहाँ आप लोगों को सूटेबल लगे, अच्छा लगे, उसी में पढ़िए। लेकिन रिवीजन जितना हो सके बहन, रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस समय है आप लोगों के लिए, कि जितना हो सके उतना रिवीजन करिए ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट में इसको लेके चलिएगा बहन, कि रिवीजन आप लोगों को करना है, ठीक ना। चलिए बहन, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे गले में अभी भी दर्द है। ज़्यादा बोलने से फिर इन्फेक्शन शुरू हो जा रहा है ना, ज़्यादा बोलने से बहन इन्फेक्शन शुरू हो जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मैं तकलीफ़ में हूँ। फिर भी मैं आप लोगों की क्लासें ले रहा हूँ कि हमारी बहनें पीछे ना हो जाएं। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा ना, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मैं दिक्कत में हूँ, फिर भी क्लास ले रहा हूँ। तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए बहन, खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, ज़रूर आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, बस मेहनत कीजिए, ठीक ना। और क्या कहना था आप लोगों से? और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। चलिए खूब मेहनत कीजिए। हाँ, 10 दिसंबर से हो सके तो हम लोग क्लास का थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा देंगे। मान लीजिए कि हम लोग 21, 22, 25 कर रहे हैं, तो हो सके तो 30 उस करने लगे, ज़्यादा करने लगे, इसलिए आप लोग को समय न मिलेगा 10 दिसंबर से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 10 दिसंबर तक इसको कर लीजिएगा, उसके आगे का मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। चलिए बहन, इसी के साथ क्लास को समाप्त किया जाता है। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्लास आप लोगों को अच्छी लगी या नहीं लगी। आप लोग कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।